Right. We are starting with one of the very, very beautiful poem, The Seven Ages by William Shakespeare. आप सोच रहे होंगे मैम इतनी खुश क्यों हो रही हैं? बिकॉज दिस पोएम इज वेरी 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 नियर टू माई हार्ट. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पोएम. In fact, this poem has been taken as a movie and it has been picturized as ballet drama कई जगहों पे, इवन इन दिल्ली ऑल्सो. बहुत अच्छा पोयम है. एंड इसका एक जो लाइन है ना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अमिताभ बच्चन मूवी. मतलब इसका एक लाइन है, मतलब दे हैव जस्ट उस लाइन को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है. देयर इज अ वेरी फेमस मूवी वाज देयर, आनंद, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी. इन दैट इट सेज, मतलब उसमें वो राजेश खन्ना जी बोलते हैं कि ये दुनिया रंगमंच है और हम सब इसमें कठपुतलियां हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, मतलब कि इट टेल्स दैट वी ऑल आर पार्ट ऑफ अ टेम्पररी फेज ऑन दिस अर्थ. तो चलिए, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन द मीनिंग, समरी. पहले मैं समरी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लाइन टू लाइन ले लेंगे इसको, ठीक है? द पोएम इज ऑल अबाउट दैट वी ऑल, मतलब हम जो ह्यूमंस हैं, वी आर टेम्पररी ऑन दिस अर्थ. हम लोग जो है इस अर्थ पर टेम्पररी हैं. वी कम ओवर हेयर, हम लोग पैदा होते हैं, हम यहाँ पैदा होते हैं. दैट इज अवर बर्थ. एंड देन वी हैव सम रोल्स. हमारे कुछ रोल्स हैं. मतलब ये जो रोल्स है ना, वो हमारे अलग अलग एजेस हैं, हमारे उम्र. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर बॉर्न, हम छोटे से बच्चे होते हैं. हम वी आर हेल्पलेस. हम हेल्पलेस हैं. देयर इज नो वन. हमें कोई नर्स, मतलब नर्स का मतलब यहाँ पर नर्स नहीं, somebody, मदर, ग्रैंड मदर, समवन जो है, दे हैव टू टेक अस, दे हैव टू टेक केयर ऑफ अस. हमारी हमारा ध्यान रखना पड़ता है. देन सेकंड, फिर हम स्कूल जाना चाहते हैं. एंड उस वक्त में वी आर अनइंटरेस्टेड, हमें बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है. हम रोते हैं अपनी मम्मी को छोड़ के जाने के लिए. वी डोंट वांट टू गो, नो नो, वी डोंट वांट टू गो टू द स्कूल. छोटा बच्चा कभी देखना, मुझे आप लोगों का नहीं पता है, बट छोटे बच्चे तो करते हैं. नॉट ऑल, बट कुछ बच्चे करते हैं. दे वुड, स्कूल वहां आने वाला होगा और यही उनका रोना शुरू हो जाएगा. द थर्ड, थोड़े और बड़े हो जाते हैं. अब आपका जो है बाबू सोना वाला टाइम आ जाता है. सिंगिंग द सॉन्ग्स फॉर द गर्लफ्रेंड्स, दुखी होना. फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, 20-21 ईयर्स. एंड देन वी आर लाइक अ सोल्जर. अब हम सोल्जर नहीं है. वी आर नॉट इन टू द आर्मी, हम आर्मी में नहीं गए हैं. वी आर वेरी एंग्री. मतलब सोल्जर कैसा होता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल्जर, ये सब कुछ पेपर में आता, बच्चे पेपर में आया है, आता है. सोल्जर होता है जो हमेशा रेडी रहता है टू फाइट. ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड. वो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए. ही हैज एंगर, ही हैज ईगो. वैसे हमारे अंदर भी वो गुस्सा होता है. when we are in our 20s, 25s, and we want to become famous. हम फेमस होना चाहते हैं at all the cost. And then थोड़ा डाउन हो जाते हैं. फिर हम समझदार हो जाते हैं, वाइज, फुल ऑफ विजडम. हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज गुड, दिस इज रॉन्ग.
वी नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड. अब तक हम थोड़े हीरो बने हुए थे. अब तक हमारे मतलब कि द बियर्ड, द ड्रेस, हम थोड़ा स्टाइलिश थे. बट नाउ वी आर बिट केयरलेस अबाउट आवर. हम थोड़े फॉर्मल लुक में आ जाते हैं. वी आर वाइज. एंड देन थोड़ा मिडिल एज की तरफ चले जाते हैं, जहां हमारे कपड़े ढीले हो जाते हैं. हमारे चेंज इन द वॉइस, देर इज अ वॉइस. जो पहले वॉइस एकदम स्ट्रॉन्ग था, दैट बिकम्स वेरी सिली. बहुत पतली सी हो जाती है. चाइल्डिश, जस्ट लाइक विसल. And then the last, seventh age is the extreme old age. जब इंसान फिर से छोटा बच्चा बन जाता है. छोटा बच्चा नहीं बन जाता, मीन्स he or she becomes helpless. जस्ट जैसे छोटा बच्चा जो होता है, he depends on his parents, his mother. Similarly, in the extreme old age, men जो है, they are helpless. They depend on others. They don't have the teeth. They don't have the eyesight. They don't have good taste. In fact, सब कुछ खत्म हो जाता है. And then they slip into death. So, this is the poem Seven Ages, written by William Shakespeare. So, this is the summary of the poem which I told you. पेपर के अंदर क्वेश्चंस में आरटीसी में से आपका कौन सा एज ये बता रहा है, और उस एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस उस एज में हम कैसे होते हैं, दैट यू हैव टू टेल. ऐसा क्वेश्चन आता है. rhyme scheme, poetic devices. That is, matlab ki they are all the extra questions from this. And of course, the theme of the poem, which is about the human life, which is temporary, which is transient. जो इंसान का जो लाइफ है, वो आपका ट्रांजिएंट है. ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? टेम्पररी. Right? The poem is written in free verse, means, yes, it doesn't have any rhyme scheme. इसके अंदर कोई rhyme scheme आपका नहीं है. ठीक है? Let us now start. All the world is a stage. Now the world is not a stage. The world has been compared to a stage. Stage में क्या होता है? जब आप लोगों के when you have your annual day or any function competition, तो क्या होता है? The curtain opens, you come, you present your character. आप जिस character को play कर रहे हो आप करते हो, and then you move and the curtain falls down. है ना? यही होता है. Similarly, he compares that the world is a stage where all humans, all the men and women are merely players. मतलब हम यहां पर आते हैं just to play our role. The world is compared to a stage where humans play their different roles. और ये जो डिफरेंट रोल्स हैं, ये कौन से हैं? बचपना, जवानी, बुढ़ापा. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस. याद रखना, एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस काफी बार आया है. merely means only. Merely means only.
ही अर्न्स मियरली 10,000 रुपीज, सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है. मियरली मीन्स ओनली. इट्स एन एडवर्ब. इट्स एन एडवर्ब. मियर. दे आर ओनली प्लेयर्स. दे डोंट हैव एनी रोल. दे आर ओनली प्लेयर्स. उस रंगमंच का पपेट जो है, उसका धागा किसके हाथ में है? गॉड के. और हम लोग क्या है? हम कठपुतलियां हैं. वी आर ओनली पपेट्स. वी आर ओनली पपेट्स. एज आई सेड, ये इसी का वो हिंदी रूपांतर है कि हम सिर्फ इस रंगमंच में पपेट्स हैं. और हमारे हाथ, हमारे जो डोरी है, दैट इज विद द गॉड. वी जस्ट कम एंड प्ले आवर रोल्स. वी कैन नॉट हैव आवर ओन रोल्स. They have their exits and their entrances. Exits means यहां से जाना, यानी कि death. And entrance means birth. Means just like when we are on the stage, we enter into the stage when the curtain opens, and we play our role and we go out. Similarly, we take our birth, we have our 7 roles, and then we slip into death. And one man in his time plays many parts. Means we have different roles during our entire life course. Every human has different stages during the life course. अपने जिंदगी के लाइफ के दौरान उसके अलग अलग रूप होते हैं. एंड हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस. और उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? 7 एजेस. यहां पर जो 7 एज है, दिस इज रेफरिंग टू द 7 स्टेजेस ऑफ अवर लाइफ. His act being 7 ages means it has been compared to 7 stages. Right? अब हमारा आता है the very first. At first, at first मतलब पहला स्टेज. The first stage क्या है? म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म. प्यूकिंग मीन्स बाहर निकालना, खाना बाहर निकालना. रोते रहना. छोटा बच्चा क्या करता है? दो ही तो काम करता है, या तो रोता रहेगा, या खाता रहेगा, या फिर निकालता रहेगा. देखा कभी छोटा बच्चा? नहीं, आई लाइक चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है. यहां पर जो नर्स है, वो उसका गार्डियन. इट कैन बी अ मदर, इट कैन बी अ नर्स, इट कैन बी एनी वन जो केयर टेकर है. यहां पर इट इज द केयर टेकर. नर्स मतलब नॉट द नर्स विद द व्हाइट यूनिफॉर्म. इट मीन समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. उसके हाथ में रोता रहेगा या फिर वो. देन अब सेकंड हमारा क्या है? द स्कूल बॉय. विनिंग मतलब जो रिलक्टेंट है, जो नहीं जाना चाहता है. दिस इज द सेकेंड स्टेज. ये हमारा सेकेंड स्टेज है. विनिंग मीन्स अनविलिंग. विनिंग मतलब अनविलिंग. he is unwilling to go to the school with his sachet. मतलब उसका बैग. यहां पर sachet means उसका बैग है, उसके पास बैग है, वो रो रहा है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस. वैसे तो बच्चा सुबह सुबह देखने में एकदम शाइन करता है ना, लेकिन ही डजंट वांट टू गो. क्रीपिंग लाइक स्नेल, अनविलिंग टू स्कूल. वो धीरे धीरे चल रहा है, स्नेल की तरह क्रीप कर रहा है. उसे नहीं जाना है. ही इज रिफ्यूजिंग दैट ही डजंट वांट टू गो टू द स्कूल. उसको स्कूल नहीं जाना है.
धीरे धीरे चल रहा है, रिलक्टेंट होकर। ही इज वेरी रिलक्टेंट, ही डजंट वांट टू। धीरे धीरे खींच खींच के चल रहा है। एंड देन फिर हमारा जो है फर्स्ट स्टेज क्या था, दैट वाज अ चाइल्ड, दैट इज एक्सट्रीम इनफैक्ट। फर्स्ट इज आपका इनफैंसी, राइट। सेकेंड इज आपका स्कूल चाइल्ड या स्कूल स्टूडेंट। फिर थर्ड हमारा है लवर। यहां पे लवर का मतलब क्या है? लवर मीन्स द नेक्स्ट यूथ, साइंग लाइक फर्नेस। मतलब वो ही इज सिसकियां ले रहा है, ही इज क्राइंग, बहुत धीरे धीरे। एंड इट लुक्स एज इफ ही इज स्मोकिंग, मतलब वो स्मोक नहीं कर रहा है। साइंग लाइक फर्नेस मतलब, फर्नेस किसको कहते हैं? अ, जो आपके घर में किचन में लगा होता है चिमनी, वैसे। लेकिन वो रो रहा है, ऐसा लग रहा है इसे स्मोक आ रहा हो, रो रहा है। एंड विद अ वोफुल बैलेट, वोफुल मतलब बहुत दुखी गाने गा रहा है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो उसने अपनी मिस्ट्रेस के लिए लिखा है। द नेक्स्ट, then a soldier. As I said here, the fourth one is not a soldier. It is a person with anger, ego, means just like the soldier. क्योंकि soldiers जो होते हैं, they are very courageous, full of fearless attitude. तो यहां पर वो जो फियरलेस एटीट्यूड है ना, उसको कंपेयर किया है। देन ए सोल्जर, इट इज मेटाफॉर, बट ही सेज देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, मीन्स दे टेक प्रोमिसेस, एंड bearded like pard, और वो जो उनकी जो मतलब कि दे आर फियर्स, दे आर फियर्स, हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। दे हैव अ beard like, जस्ट लाइक द पार्ड। पार्ड मतलब यहाँ पर इट इज लेपर्ड। पार्ड मीन्स यहाँ पर लेपर्ड। दे आर करेजियस, दे आर जेलस, इम्पल्सिव, हॉट हेड, गरम मतलब एकदम गरम मिजाज के, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. Means they want the fame even in the dangerous situation. और एक यूथ वही होता है, वो कहते हैं ना हम हिंदी में, गर्माहट है जवानी का, बहुत गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पर, ऑलवेज रेडी टू फाइट। सोल्जर लाइक एटीट्यूड। सडन मीन्स इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे फटाफट कुछ भी कर देना, तुरंत गुस्सा आ जाना, इम्पल्सिव नेचर उसको हम बोलते हैं।
इवन ये इसी का कंटिन्यूएशन है. इवन इन द cannon's माउथ, मतलब cannon's माउथ मतलब व्हेन अ पर्सन, जो गोली भी लग जाए तो भी, उसका कहने का मतलब है कि दे आर रेडी टू टेक एनी रिस्क. दे आर रेडी टू टेक एनी रिस्क, मतलब मौत के मुंह में भी जाने के लिए वो लोग डरते नहीं है. इट इज एज इफ दे आर, खुद जाकर जो है, कैनन, कैनन इज अ, वो सॉरी, बिग गन, गन है, तो कहते हैं कि उसके मुंह में भी वो जाने के लिए तैयार है. दैट इज हाउ दे आर, मीन्स दे आर रेडी टू टेक एनी रिस्क. So this is the fourth stage. And then the justice. यहां पर justice मतलब just like a judge. Like a judge. अब judge क्या होता है? Who is judge? Judge कौन होता है? Wise. A person who is very wise. जो बहुत समझदार हो. In fair round belly with good capon line. And what they look? जो थोड़ा हट्टा कट्टा, well fed, like a huge chicken. Good capon line मतलब just like a male chicken, big and fat, थोड़े मोटे हो जाते हैं. With eyes severe, severe मतलब यहाँ पर severe का मतलब है very, बहुत grave, serious. आंखें हमेशा सीरियस रहती हैं. एंड बियर्ड ऑफ स्मॉल कट, फॉर्मल कट, और जो उनकी दाढ़ी होती है वो एकदम फॉर्मल वाली होती है. फुल ऑफ वाइट सॉ, सॉ मतलब सेइंग, अच्छी अच्छी बातें. एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, उनके पास एग्जाम्पल्स होते हैं. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट. They give examples from the experience of life. Full of wise saws and modern instances. Saw मतलब sayings, quotations. ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. They would be giving lots of advices. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. Pouch मतलब wrinkles आ जाना. अब जो सिक्स्थ स्टेज है, यहां पर ह्यूमंस जो है, दे बिकम बिट ओल्डर. दे आर एंटर इनटू द ओल्ड एज. दे वियर, दे वांट टू वियर स्लिपर्ड पैंटलून, मतलब उनको ढीले ढाले कपड़े और स्लीपर्स पहनने पसंद है. दे डोंट लाइक टू वियर द बूट्स एंड ऑल. दे वांट टू बी फ्री. और उनकी जो स्पेक्टिकल्स होती हैं नॉर्मली वो नीचे अपनी नाक पर आनी शुरू हो जाती है. एंड दे हैव द रिंकल्स ऑन बोथ द साइड्स. पाउचेस मतलब दे वुड बी हैविंग द पाउचेस ऑन बोथ द साइड्स, मतलब एकदम लूज स्किन जिसको बोलते हैं ना, वो लटकता हुआ. हिज यूथफुल वॉइस, जो उसकी आवाज थी, नाउ इट हैज well saved a world too wide for his shrunk shrank and his big manly voice turning again toward childish treble pipes. अब वो कहते हैं कि अब उनको टाइट लेगिंग्स वगैरह पहनना पसंद नहीं है. ही हैज नाउ बिकम, थोड़ा उन्होंने जो है अपनी अपना वेट लूज कर लिया है.
एंड उसका जो डीप मैनली वॉइस है, जो पहले वो बुलंद आवाज थी, दैट हैज नाउ चेंज्ड इनटू लो पिच। ऐसा लगता है जैसे पाइप हो या विसल हो उनकी आवाज में जब वो बात करते हैं तो। लास्ट सीन ऑफ ऑल, that is the seventh age, that ends this strangeful, eventful history. What is the meaning of this strangeful, eventful history? Means life, his life उसके साथ खत्म हो जाता है। इस सेकेंड चाइल्डलिशनेस, मतलब ये जो एज होता है, दिस इज द एक्सट्रीम ओल्ड एज, इज जस्ट लाइक अ सेकेंड चाइल्डिशनेस, जैसे बच्चे होते हैं वैसा। एंड मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना, चीजों को भूल जाना। दे आर वीक, उनकी मेमोरी वीक हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट थिंग्स। एंड स्लोली स्लोली, धीरे धीरे उनके दांत उनका साथ छोड़ देते हैं। दे लूज देयर फिजिकल फीचर्स एंड दे लूज देयर आई साइट, taste, and also everyone in the family. And thus, this age is the end of the life, और इसके बाद इंसान खत्म हो जाए। एंड दिस पेपर में ये वाला क्वेश्चन काफी बार आता है, why the last stage is compared to the second childishness? The last stage has been compared to the second childhoodness. Why? Because like a child, जैसा बच्चा डिपेंडेंट होता है, the old man is also dependent on his
children, grandchildren. He is not able to. Oblivion मतलब भूल जाना, forgetfulness. Oblivion का मतलब क्या होता है? Forgetfulness, भूल जाना, भूल जाता है. Sans मतलब without. Sans मतलब without. उसके दांत चले जाते हैं, टेस्ट बड्स चले जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट चला जाता है. एंड देन ही मूव्स टू द what say final destiny death. So this is the poem which says the seven ages in which humans come, they play their different roles. That is, the first role is of a infant, second is of a child, school child, then lover, then soldier, then a wise man, then old age, and then extreme old age. पेपर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो थीम, देन आपका किसी भी एक एज को राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्स्थ स्टेज. तो आपको ये स्टेज याद रखना: इन्फेंट, स्कूल चाइल्ड, लवर, सोल्जर, वाइस मैन, ओल्ड एज एंड एक्सट्रीम ओल्ड एज. तो अगर सिक्स आता है तो आपका ओल्ड एज, मतलब जिसमें थोड़े उसके कपड़े लूज हो जाते हैं वो वाला. फिफ्थ आता है तो वाइस मैन, when he is having so many examples. ऐसे आपको फोर्थ आता है तो सोल्जर, थर्ड आता है तो स्कूल चाइल्ड, सॉरी लवर, एंड सेकंड आता है तो स्कूल चाइल्ड, एंड फर्स्ट इज इनफैंट. राइट? So this is the poem what we call as the seven ages. The poem is written in a free verse. One second. Now let us come to the poetic devices of the poem. As I've already told you that this poem is written in free verse. Shrunk, shrank. It is electrician. Turning towards childish treble pipes and whistles in his sound. ये पूरा ये पूरा आपका जो है it is assonance. अगर आपको याद हो, the repetition of the vowels in a sentence. I vowel is repeated. I vowel is repeated. Second, childishness. That is आपका metaphor. Hyperbole, exaggeration, बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना. A world wide, a world too wide. Electrician. W is repeated. The letter W is repeated.
bearded like a pard और creeping like snail, ये दोनों आपके जो है सिमिली, ये दोनों आपके जो है सिमिली. द वर्ड लाइक हैज बीन यूज्ड. क्रीपिंग लाइक स्नेल मतलब ही इज वॉकिंग स्लोली लाइक अ स्नेल. एंड bearded लाइक द पार्ड. पार्ड मीन्स लेपर्ड, यहाँ पे जो है लेपर्ड. Exits and entrances again is alliteration because the letter E is repeated. All the world is a stage is metaphor. All the men and women are merely players are also is also metaphor. It is also metaphor. Sighing like furnace is simile. Sans teeth, sans, this is आपका repetition. The word sans is repeated. Sans teeth, sans eyes, sans stays, and sans everything. The word sans is repeated. So we have alliteration, we have assonance, metaphor, repetition, simile. इसमें से ऑल द वर्ल्ड वाला काफी बार आया है. क्रीपिंग लाइक स्नेल वाला काफी बार आया है. मीन्स अ पोएटिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द पोएटिक डिवाइस सेशन कि आपका ऐसा भी आ सकता है आइडेंटिफाई, और इसमें ये भी आ सकता है आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया और पूछा जाए कि दूसरे में क्या है. प्लस वी हैव एनजैममेंट एवरीवेयर. अगर आप देखो तो यहाँ पर वाइड एंड वॉइस के बीच में देर इज नो कॉमा, तो यू ऑल्सो हैव एंजाममेंट. आपके जैसे यहाँ पर है सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन, सो वी डोंट हैव एनी पंक्चुएशन, तो हम इसको बोलते हैं एंजाममेंट. बट हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट एलिट्रिशन, सांस वाला रेपिटिशन. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज वाला जो है कई बार आया है. मीन्स द वर्ल्ड इज कंपेयर टू द स्टेज, सो इट इज मेटाफॉर. ये काफी बार आपके आया है. दीज यू कैन एक्सपेक्ट मोर. So that is the poem Seven, The Seven Ages, penned by William Shakespeare. It tells about the seven stages of our life, which throughout the journey of our life we play. बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर थोड़ा सा we become wise, then we slip into the older age धीरे धीरे, फिर extreme old age and we leave this world.